नमस्ते दोस्तों, मैं अनन्या हूं और हमारे चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम सब एक ऐसे सफर पर निकलने वाली हैं जो सच में आपको हैरान कर देगा। क्या कभी सोचा है कि ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड आखिर खत्म कैसे होगा? आज हम इसी बहुत बड़े सवाल का जवाब खोजने की कोशिश करेंगे। और यकीन मानिए, विज्ञान ने हमें कुछ ऐसी अविश्वसनीय संभावनाएं दिखाई हैं जो दिमाग घुमा देती हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हम समय के अंत तक की यात्रा पर जा रहे हैं। तो चलिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं। हम बहुत दूर नहीं, बल्कि निकट भविष्य से शुरू करेंगे, सिर्फ ये समझने के लिए कि ब्रह्मांड के इतने विशाल पैमाने पर बदलाव ही एकमात्र स्थायी चीज है। जरा सोचिए, अगले कुछ ही लाख सालों में रात के आसमान के दो सबसे चमकीले तारे एंटारीज और बेटलजूस एक जबरदस्त सुपरनोवा में फट जाएंगे। मंगल का चंद्रमा फोबोस टूटकर उसे एक नई रिंग दे देगा। और हाँ, शनि के जो खूबसूरत छल्ले हम देखते हैं वो हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे। और यहीं हमारी अपनी पृथ्वी पर महाद्वीप फिर से एक साथ मिलकर एक नया सुपर कॉन्टिनेंट बना लेंगे। ये हमें साफ साफ दिखाता है कि ब्रह्मांड कभी भी एक जैसा नहीं रहता। और अब हम अपने घर यानी हमारे सोलर सिस्टम के अंतिम दिनों की ओर बढ़ते हैं। लगभग 5 अरब साल बाद हमारा सूरज अपना हाइड्रोजन ईंधन खोना शुरू कर देगा। लेकिन ये कोई शांत अंत नहीं होगा। नहीं, इसका कोर्स सिकुड़ जाएगा और इतना ज्यादा गर्म हो जाएगा कि इसकी बाहरी परतें एक विशाल लाल दानव के रूप में फैल जाएंगी। इतनी बड़ी कि वो बुध, शुक्र और शायद हमारी अपनी पृथ्वी को भी निगल लेंगी। इस भयानक बदलाव के बाद हमारा सूरज अपनी बाहरी परतों को अंतरिक्ष में बिखेर देगा और जो कुछ बचेगा वो होगा एक व्हाइट ड्वार्फ। समझिए, एक तारे का गरम घना अवशेष। ये एक मरते हुए तारे की आखिरी सांस जैसा है, जो अरबों सालों तक धीरे धीरे ठंडा होता रहेगा, जब तक कि वो पूरी तरह से अंधेरा न हो जाए। यही हमारे सूर्य की कहानी का अंतिम अध्याय होगा। सूरज की मौत के साथ ही हम एक नए और बिल्कुल अंधेरे युग में दाखिल होते हैं, अपकर्ष युग। ये वो समय होगा जब आखिरी तारे भी बुझ जाएंगे और ब्रह्मांड एक अंतहीन ठंडी रात में डूब जाएगा। इस युग में ब्रह्मांड एक भूतिया कब्रिस्तान जैसा लगेगा। जहां कभी तारे चमकते थे, वहां अब सिर्फ व्हाइट ड्वार्फ, न्यूट्रॉन स्टार और ब्लैक होल जैसे तारकीय अवशेष होंगे। ये एक तरह का ज़ॉम्बी ब्रह्मांड होगा, जहां सिर्फ मरे हुए तारों की धीमी फीकी रोशनी ही बची होगी। समय के साथ ये व्हाइट ड्वार्फ्स भी अपनी बची खुची गर्मी खो देंगे। खरबों खरबों साल बाद वे ब्लैक ड्वार्फ बन जाएंगे, यानी पदार्थ की ठंडी, अंधेरी और अविश्वसनीय रूप से घनी गेंदें। वे इतने ठंडे होंगे कि कोई रोशनी या गर्मी नहीं छोड़ेंगे। और ये प्रक्रिया इतनी धीमी है कि आज के ब्रह्मांड में, जो लगभग 14 अरब साल पुराना है, एक भी ब्लैक ड्वार्फ नहीं बना है। और ये आंकड़ा हमें जीवन के अस्तित्व की दुर्लभता को समझने में मदद करता है। ब्रह्मांड की पूरी उम्र की तुलना में जीवन के लिए जो समय था वो 1 सेकंड के एक बहुत ही छोटे से हिस्से के बराबर है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारा अस्तित्व कितना कीमती और कितना क्षणभंगुर है। अपकर्ष युग के बाद ब्रह्मांड और भी ज्यादा अंधेरा हो जाता है और हम ब्लैक होल युग में प्रवेश करते हैं। जब सभी तारे मर जाएंगे तो केवल ब्लैक होल ही ब्रह्मांड पर राज करेंगे। लेकिन ये अंधेरा शांत नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक हिंसक और गतिशील अंधेरा है। आकाशगंगाएं अब ब्लैक होल के विशाल झुंड बन जाएंगी, जो एक दूसरे के चारों ओर एक ब्रह्मांडीय नृत्य में घूम रहे होंगे। वे आपस में टकराएंगे, एक दूसरे में मिल जाएंगे और अविश्वसनीय रूप से विशाल सुपरमैसिव ब्लैक होल बन जाएंगे, जो स्पेस टाइम में गुरुत्वाकर्षण तरंगों की शक्तिशाली लहरें भेजेंगे। और ये गुरुत्वाकर्षण तरंगे वो असल में अंतरिक्ष की आवाजें हैं। जब दो ब्लैक होल एक दूसरे में समाते हैं तो वे स्पेस टाइम पर ऐसे चोट करते हैं जैसे कोई ड्रम पर जोर से मारे। वे अंतरिक्ष में एक लहर पैदा करते हैं जो प्रकाश की गति से बाहर की ओर फैलती है। अगर कोई काफी करीब होता तो उसके कान अंतरिक्ष के खिंचाव और संकुचन के साथ गूंजते। वो सचमुच उन्हें सुन पाते। लेकिन यहाँ तक कि ब्लैक होल भी हमेशा के लिए नहीं है। हम अब समय के इतने विशाल पैमाने पर पहुंच गए हैं जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। और यही हमें हर चीज के अंत की ओर ले जाता है। इसका कारण है हॉकिंग रेडिएशन।
इसे ऐसे समझिए, खाली अंतरिक्ष असल में खाली नहीं होता, उसमें लगातार छोटे छोटे कणों के जोड़े बनते और खत्म होते रहते हैं। जब ऐसा एक जोड़ा ब्लैक होल के बिल्कुल किनारे पर बनता है तो एक कण अंदर गिर सकता है जबकि दूसरा बच निकलता है। जो कण बच निकलता है वो अपने साथ ब्लैक होल की थोड़ी सी ऊर्जा ले जाता है। हाँ, ये प्रक्रिया बहुत बहुत धीमी है, लेकिन खरबों खरबों साल बाद ये ब्लैक होल को पूरी तरह से भाप बनाकर उड़ा देगी। और जैसे ही ब्लैक होल मरते हैं, एक और ताकत खेल में आती है जो ब्रह्मांड के अंतिम भाग्य को तय करती है, डार्क एनर्जी। ये खाली स्थान में ही मौजूद एक रहस्यमयी दूर धकेलने वाली शक्ति है जो ब्रह्मांड के विस्तार को तेज कर रही है, हर चीज को एक दूसरे से और दूर धकेल रही है। और ये जानना कितना हैरान करने वाला है कि डार्क एनर्जी कितनी प्रभावशाली है। ब्रह्मांड का लगभग 70% हिस्सा डार्क एनर्जी है, 25% डार्क मैटर है जो एक और रहस्य है। और वो सब कुछ जिसे हम जानते हैं, तारे, ग्रह और हम, वो ब्रह्मांड का सिर्फ 5% हिस्सा हैं। ये हमें बताता है कि हम ब्रह्मांड के बारे में कितना कम जानते हैं। हमारा अंतिम भाग्य इसी डार्क एनर्जी की प्रकृति पर निर्भर करता है। अगर यह समय के साथ और मजबूत होती गई तो यह ब्रह्मांड को एक बिग रिप में फाड़ सकती है, जहां परमाणु तक अलग हो जाएंगे। अगर यह कमजोर हो गई तो गुरुत्वाकर्षण जीत जाएगा और सब कुछ एक बिग क्रंच में वापस सिमट जाएगा। हालांकि अभी के सबूत एक ठंडे खाली अंत की ओर इशारा करते हैं, लेकिन अंतिम सच अभी भी एक रहस्य है। तो क्या हमारे ब्रह्मांड के अंत के बाद भी कुछ है? ये हमारी यात्रा का अंतिम और सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करने वाला हिस्सा है, जहां हम पूछते हैं कि आगे क्या हो सकता है। यहाँ कुछ बहुत ही दिलचस्प विचार हैं, हालांकि वे अभी तक साबित नहीं हुए हैं। एक है मल्टीवर्स का विचार, कि हमारा ब्रह्मांड कई ब्रह्मांडों में से सिर्फ एक है। एक और रोमांचक ख्याल ये है कि एक बहुत ही उन्नत सभ्यता शायद एक नया शिशु ब्रह्मांड बना सकती है, एक तरह की ब्रह्मांडीय जीवन रक्षक नाव। ये एक तरह का ब्रह्मांडीय विकास हो सकता है जहां ब्रह्मांड खुद को दोहराते हैं। लेकिन अगर बचने का कोई रास्ता नहीं है तो कहानी का अंत निश्चित है। अंतिम सुपरमैसिव ब्लैक होल भी धीरे धीरे वाष्पित हो जाएंगे, और जब आखिरी वाला मरेगा तो वो एक विशाल विस्फोट में फट जाएगा जो अंधेरे ब्रह्मांड को एक आखिरी शानदार बार रोशनी से भर देगा। और उसके बाद कुछ नहीं होता। ब्रह्मांड अधिकतम एंट्रोपी की स्थिति में पहुंच जाता है, यानी पूर्ण अव्यवस्था। ये बस फोटॉन का एक ठंडा फैला हुआ सूप बन जाता है जो धीरे धीरे परम शून्य तापमान की ओर ठंडा होता रहता है। अपने पूरे जीवन में पहली बार ब्रह्मांड स्थायी और अपरिवर्तनीय हो जाता है। एंट्रोपी बढ़ना बंद हो जाती है क्योंकि ब्रह्मांड और अधिक अव्यवस्थित नहीं हो सकता। समय का तीर जो हमेशा आगे बढ़ता है अपना अर्थ खो देता है। कुछ नहीं होता है और ये हमेशा के लिए नहीं होता रहता है। तो ये हमें एक अंतिम सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर हमारा ब्रह्मांड एक बड़ी ब्रह्मांडीय कहानी का सिर्फ एक चैप्टर है, तो क्या इसका अंत किसी नई चीज की शुरुआत हो सकता है? शायद हम इसका जवाब कभी नहीं जान पाएंगे, लेकिन ये सोचना वाकई रोमांचक है। अगर आज का ये सफ़र पसंद आया हो तो लाइक बटन ज़रूर दबाएं, इसे शेयर करें और ऐसे ही और विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। मैं हर एक कमेंट पढ़ती हूँ